तो दोस्तों कहा जाता है चाहे कितनी भी औलादें हों, वालिदैन अपने बच्चों को सयादों की तरह पालते हैं, लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे में उन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक बाप और एक बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आज की इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें आपकी मर्जी, लेकिन हाँ आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है, एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, लेकिन माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, यहाँ तक कि कभी माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन जब वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा सा बच्चा नजर आया। वो तकरीबन मरने वाला था। उसने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और अपने घर लेकर आ गया। अब वो 2 बेटों के साथ साथ बंदर का छोटा सा बच्चा भी उसके घर का हिस्सा बन चुका था। वो बंदर का बच्चा बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठाकर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी उसका शिकवा जुबान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे बेवफा गद्दार थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से ही उन्हें सिर्फ फरमाइश की आदत थी, जबकि बंदर का जो बच्चा था उसे अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो चुके थे, बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थीं। जब शादी हुई तो उनको ये घर छोटा लगने लगा। बंदर अब जो बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के वो हर वक्त साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने अपने बाप को ये कहकर घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम यानी जहाँ जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़ जाते हैं, वहाँ डलवा देते हैं। वहाँ आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कई साथी मिल जाएंगे। आप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। यहाँ तक नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे। चलो बूढ़ा बाप घर से निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मजदूरी करता। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन ये एक दिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और पैरों में चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, भिखारी बनना नहीं चाहता हूँ। उम्र भर मेहनत करके मैंने हलाल रोजी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। बंदर ने बेवफाई नहीं की, चाहता तो अपने मालिक को वहीं छोड़कर चला जाता, लेकिन उसे अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उसकी लाठी बनकर उसको सड़क पार कराता, कहीं भी जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता था। उस बंदर को उस आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। जो लोग करीब से गुजरते वो बंदर के करतब को देखकर हंसने लगे। उन्होंने पैसा भी देना शुरू कर दिया और यूं बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला पैसे देने लगा। जो भी पैसे उसे मिलते जा रहे थे वो अपने मालिक को लाकर देता जा रहा था। अब इस तरीके से तय होता था कि वो 2 वक्त की रोटी आसानी से खा लेते थे, रहने का ठिकाना भी मिल जाता था। वो बंदर बहुत जहीन था, अपने मालिक के दिल की हर बात समझता था, और मजे की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छे से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि ये करतब दिखाने वाला बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसे देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहाँ पर लगा हुआ था।
सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतनी बेहतरीन तरीके से हाथ चलाते हुए और उछलते हुए देखा तो उसने सोचा इस बंदर को सर्कस के बाकी जानवरों के साथ शामिल कर देता हूँ। वो सर्कस का आदमी बूढ़े आदमी के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा, आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने के लिए देंगे, मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आपको रहने के लिए जगह भी दे दूंगा, और आप जो भी सड़कों पर भटक रहे हैं कोई ठिकाना आपका नहीं है, आपको जगह मिल जाएगी सिर्फ आपके शहर में ही। सोच लो, आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। और जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए थे। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, आज हमारे सर्कस की शान निराली कर दी। देखने वाले लोगों में से बूढ़े आदमी के बेटे भी बैठे हुए थे, जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने के लिए आए थे। वो पहचान गए, ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। क्या सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वो इधर उधर अपने बाप को तलाश करने लगे। उनका बाप खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वो समझ गए ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इसको कैसे जाने दिया, अपने बाप को निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे और कहने लगे, अब्बा जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान खामोश थे, उनको नजर वैसे भी नहीं आ रहा था। वो दोनों कहने लगे, आपकी तो आंखें भी चली गई हैं। वो दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा कि ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता, ये बहुत अच्छा और बहुत जहीन है। सर्कस का मालिक तो जानता था तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, तुम दोनों गद्दार हो। ये बंदर उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये जो खड़े हैं तुम्हारे बाप उनका है। और ये भी सुन लो, इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं और अब ये दोनों हमारे साथ में वही रहेंगे और तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया वो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। वो बेटे अफसोस करते रहे और बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ बची कुची जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हाँ, अपने दोस्त अहबाब के साथ इस खूबसूरत कहानी को शेयर करना हरगिज ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।